हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर दीपा, फिजियोथेरेपिस्ट, न्यूट्रिशन, हेल्थ एक्सपर्ट। आइए जानते हैं आज हम लो बैक पेन क्यों होता है, क्या रीजन होते हैं लो बैक पेन की। पहला रीजन है पुअर पोस्चर। अगर हमारा पोस्चर सही नहीं होगा तो हमें लो बैक पेन स्टार्ट हो जाएगा। सेकंड रीजन है कि डाइट। अगर हमारी डाइट अच्छी नहीं होगी तो लो बैक पेन स्टार्ट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि डाइट पे डिपेंड करता है कि हम क्या खा रहे हैं और हम अपने शरीर को क्या दे रहे हैं। थर्ड रीजन है डिहाइड्रेशन। अगर हमें पानी की मात्रा अगर हम ढंग से नहीं पिएंगे तो हमें भी लो बैक पेन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। माल न्यूट्रिशन। अगर हमें न्यूट्रिशन प्रॉपर हमारी बॉडी को नहीं मिल पा रहा है तो उसकी वजह से भी लो बैक पेन स्टार्ट हो सकता है। और फिफ्थ रीज़न ये है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से भी हमें लो बैक पेन स्टार्ट हो सकता है। और सिक्स्थ रीज़न है स्ट्रेसफुल लाइफ। अगर आपकी लाइफ इतनी स्ट्रेसफुल है तो उसकी वजह से कोर्टिसोल हार्मोन जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से लो बैक पेन स्टार्ट हो जाता है। आइए जानते हैं कि लो बैक इन रीजंस की वजह से कहाँ पर लो बैक पेन में कहाँ पर मतलब असर पड़ता है। स्पाइन को एब्डोमिनल मसल्स और बैक की मसल्स मेंटेन करती है, ठीक है, उसकी कर्व को मेंटेन करती है। जब अगर हमारा लाइफस्टाइल ये सब चीजें इन रीजंस की वजह से ये मसल्स वीक हो जाती है, बैक की मसल और एब्डोमिनल मसल जो स्पाइन को मेंटेन करती है। जब इन पे वीक होने की वजह से क्या होता है, जब आइए जानते हैं। बैक की मसल्स पर जब वीक होंगी तो बैक की मसल स्टिफ हो जाती है, जिसकी वजह से डिस्क में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। ये सीधा असर डिस्क पर असर डालती है। बाद में नर्व रूट इंक्लूड होती है, लेकिन डायरेक्ट पहले डिस्क पर असर आता है। सेकंड हमारा एब्डोमिनल मसल। एब्डोमिनल मसल अगर वीक होती है तो स्पाइन को पुल करती है, जिससे लॉर्डोटिक कर्वेचर जो होता है, स्पाइन का जो कर्व होता है वो इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से हमारी इस पे सीधा असर नर्व रूट्स पे जाता है और बाद में डिस्क पे आता है। पहले नर्व रूट इंक्लूड होती है। नर्व रूट की वजह से नर्व में टिगलिंग सेंसेशन, बर्निंग सेंसेशन और रेडिएटिंग पेन स्टार्ट हो जाता है, नर्वनेस स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से लो बैक पेन स्टार्ट हो जाता है। ये इंडिकेट करते हैं कि रेडिएटिंग पेन है। आइए जानते हैं कि हम इसको कैसे मेंटेन करें, कैसे सुधारें। हमें सबसे पहले अपने पोस्चर को मेंटेन करना होगा, अपनी डाइट को सुधारना होगा, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना होगा। हमें अपने शरीर के अकॉर्डिंग पानी की मात्रा को मेंटेन करना होगा और हमें स्ट्रेसफुल जो लाइफ है उसको डिसॉल्व करना होगा। मेडिटेशन के थ्रू अपने कुछ भी कर सकते हो, हैप्पी चीज़ें जो मतलब आपको जो पसंद है उसको करिए, ताकि आपका जो स्ट्रेस है वो डिक्रीज होए, ताकि कोर्टिसोल हार्मोन भी लो हो। और मेन बात ये है कि एक्सरसाइज सबसे इम्पोर्टेंट है। एक्सरसाइज और आपकी डाइट और आपका लाइफस्टाइल, ये तीन है। अगर आप इन तीनों को चेंज करते हैं तो आपको लो बैक पेन के चांसेस कम हो जाते हैं, यानी कि अपनी साइड से लो बैक पेन के चांसेस को कम कर लेते हैं। इस फैक्टर के अकॉर्डिंग भी आप अगर इन चीज़ों को फॉलो करते हो तो लो बैक पेन के चांसेस बहुत ही मिनिमम हो जाते हैं। ये नहीं कहूँगी बिल्कुल नील हो जाते हैं, क्योंकि अप एंड डाउन बॉडी में चलता रहता है, तो लेकिन अपने को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है ताकि हमें लो बैक पेन ना हो। इसलिए हमें अपनी डाइट, अपने हर एक लाइफस्टाइल को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज से हमें स्ट्रेंथनिंग मिलेगी एब्डोमिनल मसल्स को, और स्ट्रेचिंग से, बैक की स्ट्रेचिंग से हमें ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, जिससे हमें रिलीफ मिलेगा और लो बैक पेन के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद। थैंक यू।